अरे बहुओं, जरा जल्दी कर लो। तुम्हारा सारा दहेज एक ही कमरे में रखना है। जगह का भी तो हिसाब देखना पड़ेगा। आंगन से सासू माँ की तेज आवाज गूंजी। राधा, जिसने अभी अभी मायके से अपनी गठरी उठाई थी, धीरे धीरे कदम रखते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसका दहेज बस एक छोटा सा स्टील का बक्सा था, जिसमें उसके कुछ कपड़े और मायके से मिले दो तीन पीतल के बर्तन थे। कपड़ों के बीच उसकी माँ की पुरानी साड़ी रखी थी, जिसकी हल्की सी खुशबू राधा के दिल में अपनेपन का एहसास करा रही थी। अभी वह अपने बक्से को एक कोने में रखने ही वाली थी कि पीछे से दरवाजे पर खटर पटर की आवाज सुनाई दी। यह सिमरन का आगमन था, जो शहर से ब्याह कर आई थी। उसके साथ दो नौकर, एक ड्राइवर और तीन बड़े बड़े बक्से थे। चमचमाते सूटकेस, महंगे पर्दे में लिपटी चीजें और सुनहरे बॉर्डर वाले ट्रंक देखकर कमरे का आधा हिस्सा तो तुरंत भर गया। अरे भाभी, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा आधा सामान तो अभी बाहर ही पड़ा है। जगह कैसे बनेगी? राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जगह बन जाएगी। मेरा तो बस इतना सा है, कोने में रख देंगे। सामान रखते समय बाहर आंगन में खड़ी औरतों की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। देखा, अमीर बहू का दहेज पूरा घर चमका दिया। दूसरी ने हंसते हुए कहा, और ये गरीब वाली बस गठरी ले आई। राधा ने कोशिश की कि बातें अनसुनी कर दे, लेकिन दिल के अंदर एक टीस उतर गई। उसे माँ के वो दिन याद आए जब उन्होंने गांव में अपनी चूड़ियां बेचकर यह बक्सा बनवाया था। वह मन ही मन बोली, यह छोटा सही पर माँ का दिया है। रात को जब दोनों बहुएं कमरे में अकेली हुई, सिमरन ने अपने गहनों का डिब्बा खोलकर चमकते हीरो को टटोलना शुरू किया। उसके कानों में लटकते झुमके मानो मोतियों की बारिश कर रहे थे। राधा अपने बक्से से सलवार कमीज निकालकर तह कर रही थी। उसने धीमे से पूछा, थक नहीं गई दिन भर? सिमरन ने हंसते हुए कहा, थक तो गई हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि सब मेरे दहेज की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारा भी देखा सबने? राधा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, देखा होगा, पर मेरी चीजें दिखने लायक कहाँ थीं? सिमरन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल मैं अपना मेकअप सेट दिखाऊंगी, तुम भी इस्तेमाल कर लेना। रात का खाना खाकर जब दोनों कमरे में लौटीं, तो बाहर से सास की आवाज आई, बहुओं, अपना अपना दहेज संभाल कर रखना, कोई चीज खो गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राधा ने अपने छोटे बक्से पर हाथ फेरते हुए सोचा, खोने लायक मेरे पास है ही क्या? जबकि सिमरन ने अपने बड़े बड़े बक्सों और सभी चीजों देखते हुए मन में कहा, मेरे पास इतना है कि गिनते गिनते ही रात गुजर जाए। अगले दिन सुबह कमरे में खिड़की से आती धूप ने राधा को जगा दिया। उसने अपने बक्से से कपड़े निकाले और सावधानी से तय करने लगी। सिमरन अब तक सो रही थी। तभी आंगन से सासू माँ की आवाज आई, अरे राधा, जरा जल्दी आ, नाश्ता बनाना है। राधा तुरंत रसोई में चली गई और जल्द ही उसके हाथों की चपातियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सासू माँ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, वाह राधा, तू तो अच्छा बनाती है। ये सुनकर राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद दहेज नहीं पर हुनर भी सम्मान दिला सकता है। उधर सिमरन देर से उठी, आईने के सामने बैठकर मेकअप किया, और लेकिन रसोई में किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। दिन बीतते गए। एक ही कमरे में रहते हुए दोनों के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। राधा अपनी सादगी और मेहनत से घर का दिल जीत रही थी, जबकि सिमरन अपने ऐशो आराम के बीच कभी कभी अकेलापन महसूस करने लगी। रात को दोनों देर तक बातें करतीं। राधा अपने गांव, खेत, माँ के हाथ के अचार और बचपन की कहानियां सुनाती, तो सिमरन शहर के मॉल, कैफे और डिजाइनर दुकानों के किस्से। एक रात अचानक मोहल्ले में चोरी हो गई। सब घबराकर अपने अपने बक्से चेक करने लगे। सिमरन का एक गहनों का सेट गायब था। वह रो पड़ी, ये तो मेरी मम्मी का दिया था। राधा ने तुरंत अपने बक्से से मायके की दी हुई चांदी की छोटी पायल निकाली और सिमरन को देते हुए कहा, ये रख लो, अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। सिमरन ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तुम्हारे पास तो पहले ही कम है, फिर भी दे रही हो। राधा मुस्कुराई, क्योंकि रिश्ते दहेज से बड़े होते हैं। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। हवेली के निचले हिस्से में रखा सारा सामान भीगने लगा। सिमरन घबराकर चिल्लाई, अरे मेरा सारा दहेज खराब हो जाएगा। तभी राधा भागकर अपने बक्से के पास पहुंची और उसमें से वो मोटी पुरानी प्लास्टिक की चादर निकाली, जिसे उसकी माँ ने गठरी में बांध रखा था। उसने तुरंत चादर फैलाकर सारे बक्सों और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को ढक दिया। सासू माँ ने भी मदद की और कुछ ही देर में पानी का बहाव रुक गया। महंगा सामान बच गया।
सासू माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे राधा, तेरे मायके से आई ये छोटी सी चीज ने तो बड़े बड़े नुकसान से बचा लिया। सिमरन ने राधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, अब समझ आया कि दहेज का मोल उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसके काम आने से होता है। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मायके से लाई हर चीज माँ बाप का आशीर्वाद होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। उस दिन से कमरे में सिर्फ दो बहुओं का सामान नहीं था, वहां एक दूसरे के लिए सम्मान, अपनापन और सच्चा रिश्ता भी था, जो किसी भी दहेज से कहीं ज्यादा कीमती था।